जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, बचे हुए वापस आए सैनिकों की बात सुनकर राजा महेश क्रोधित हो उठा। उसने सारथी से कहा, 1000 गधों से जुते हुए, ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण, सुंदर चक्कों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आओ। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया है जो द्वार पर खड़ा है। यह सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम आस्तरणों से युक्त है। रथ के आने की बात सुनकर महाबली दानव राज महेश मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने महेश रूप में जाऊंगा तो देवी मुझ श्रृंग युक्त महेश को देखकर अवश्य उदास हो जाएगी। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अत्यंत प्रिय होता है, अतः आकर्षक रूप और चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युवती प्रेम युक्त मोहित हो जाए। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप में नहीं। मन में ऐसा विचार करके महाबली व दानवेंद्र महेश रूप छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वह सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था। वह ऐश्वर्य संपन्न था। वह सुंदर आभूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने और हाथ में धनुष बाण धारण किए। रथ पर बैठा हुआ वह कांतिमान दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। माननीय सुंदरियों का भी मन हर लेने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वह मदोन्मत्त दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। अनेक वीरों से घिरे हुए उस दैत्यराज महिषासुर को आया देख देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित कर देने वाली उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य हंसता हुआ कहने लगा, हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वह स्त्री अथवा पुरुष चाहे कोई भी हो, सब प्रकार के सुख ही चाहता है। इस लोक में सुख मनुष्यों को संयोग से प्राप्त होता है। वियोग में दुख होता ही नहीं, संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूँ, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है, कहीं संभवतः संयोग हो जाता है, स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम मैं प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ। माता पिता पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ संयोग किसी प्रयोजन से होता है, अतः वह मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार से संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले और प्रसंगवश एकत्रित नौका में बैठे हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए सुख प्रदान करने के कारण विद्वानों के द्वारा इसे कनिष्ठ संयोग कहा गया है। अच्युतम संयोग से संसार सुखदायक होता है। हे कांते, समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही अत्युत्तम कहा गया है। अत्युत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे इस प्रकार का संयोग कहा जाता है। चातुर्य, रूप, वेश, कुल, शील, गुण आदि में समानता होने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है, तुम उन सब का उपभोग करो अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। तुम मेरी पटरानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से बैर करना भी छोड़ दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे ही सुख मिलेगा मैं वही करूँगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूँ।
हे मधुर भाषिनी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। हे सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूँ, इसलिए इस समय तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे रंभोरो, कामबाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम धर्म है। श्याम नेत्रों वाली हे कृशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूँगा, इसके विपरीत नहीं करूँगा। हे तनोगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अन्वत हूँ। हे विशालाक्षी, मैं कामदेव के बाणों से संतप्त हो रहा हूँ, अतः तुम मुझ पर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित की, किंतु तुम्हारे समक्ष आज उसे प्रकट कर रहा हूँ। ब्रह्मा आदि देवता सम्रांगण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामिनी, वही मैं आज तुम्हारी दास्ता स्वीकार करता हूँ, मेरी ओर देखो। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस दैत्य महिषासुर ने हंसकर अनुपम सौंदर्यमयी भगवती मुस्कान के साथ ये वचन कहना आरंभ कर दिया। उसकी बात सुनकर देवी इस प्रकार बोली, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को नहीं चाहती। हे दैत्य, मैं उनकी इच्छा शक्ति हूँ, मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूँ। हे विश्वात्मा, मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूँ। निरंतर उनके सानिध्य के कारण मुझे शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूँ, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक के संयोग से साधारणता लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। हे मंदबुद्धि, तुम मूर्ख हो जो कि स्त्री संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त भी हो सकता है, किंतु स्त्री के बंधन से बंधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता। हे मूर्ख, मूत्रागार गोहे अंग का सेवन क्यों करना चाहते हो? सुख के लिए मन में शांति धारण करो, शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग में बहुत सुख मिलता है, इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ बैर भाव छोड़ दो और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे ये सत्य कह रही हूँ, तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों से मैत्री हो जाती है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा हो तो मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाबाहो, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है। व्यास जी बोले, भगवती का ये वचन सुनकर काम से मोहित दानव पुनः मधुर वाणी में मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह में डालने वाली तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। विष्णु, शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोकपालों पर विजय प्राप्त करके क्या अब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं, और क्या ये मेरे लिए उचित होगा? हे सुंदर अंगों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहाँ से आई हो चली जाओ, उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूँ, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूँगा। यह मैंने तुम्हारे लिए हितकर और कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। तुम रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी? स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्रह्म हत्या पाप बहुत ही जघन्य होते हैं। हे वरानने, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है?
अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूँ कि जैसे पुरुष को अपनी प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।